इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.2 का छठा नंबर क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन देखो कर लिए थे। आज हम छठा क्वेश्चन करेंगे। छठा क्वेश्चन क्या है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। भाज्य संख्याएं क्या होता है? वैसी संख्या जो अभाज्य नहीं हो, मतलब वैसी संख्या जो एक या अपने आप के अलावा किसी और दूसरे संख्या से भी विभाजित हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, वह संख्या जो जिसका गुणनखंड एक या उसके अलावा कोई और भी संख्या हो तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। देखो पहली संख्या क्या दिया हुआ है? 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। यदि इसमें 13 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 7 गुना 11 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 13 कॉमन लेंगे, 13 से भाग दे देंगे तो 1 हो जाएगा। तो 13 11 7 77 प्लस 1 78। 13 गुना 78 क्या हो जाएगा? 13 91 910 और 13 एक चलो 10 104। 910 और 104 क्या कितना हो जाएगा? 910 और 104 4 1 9 1 1014 हो जाएगा। 10 ये 1014 हो जाएगा। अब 1014 का आप यदि गुणनखंड करोगे तो 2 पचे 10 0 2 सती 14, फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बार नहीं लगा तो एक बार लगेंगे, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 9 27 और 1 6 9 किसी कोई और संख्या से कटता है? 6 7 9 16। ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से 7 से कटेगा नहीं, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से कट जाएगा। देखो 13 एकम 13 तृतीय 39, 13 एकम 13 तृतीय 39। 1014 का गुणनखंड के कितना है? 2 गुना 1014 का गुणनखंड कितना है? 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13। तो यह संख्या किससे किससे विभाजित हो रहा है? 2 से भी विभाजित हो रहा है, 3 से भी विभाजित हो रहा है, 13 से भी विभाजित हो रहा है। तो यह संख्या एक और अपने आप के अलावा 2 3 13 से विभाजित हो रहा है, तो यह संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। इसको कैसे लिखेंगे? चूंकि 7 गुने 11 गुना 13 प्लस 13 एक और अपने आप के अलावा 2 3 और 13 से विभाजित हो रही है। इसीलिए यह भाज्य संख्या है। यह भाज्य संख्या है। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 7 गुना 6 गुना 5, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। यही है ना? 7 गुना 6 गुना 5 4 3 2 1 प्लस जोड़ 5, 6 पचे 30, 30 चौका 120, 120 सत्ते बार सत्ते 840 दूनी 6, 6 गुना करेंगे 0 6 24 के 4 बाकी 2 8 6 48 49 50 40 जोड़ 5। तो ये संख्या कितना हो गया? 50 45। तो 50 45 को आप गुणनखंड करेंगे तो 5 एकम 5 0 0 5 45। तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा? ये 1009 किसी से विभाजित है? 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 7 से देखते हैं। 7 एकम 7 3 0 7 से 28
7 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, 13 से होते 91, नहीं 17 से। आप देखो, आप यदि ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को करने में, तो इसको आप देखो ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 जोड़ 1 हो जाएगा। तो 5 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 24 × 42, 24 × 42 करेंगे तो कितना होगा, 24 × 4 = 96, 960, 24 दूनी 48, 8 6 4 10, 8 6 4 10, 9 1 10, 1008 प्लस 1, 5 × 1009, 5 × 1009 आया। तो यह संख्या क्या, यह संख्या एक या अपने आप के अलावा 5 से भी विभाजित हो रहा है। लिख देंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। ये भाज्य संख्या नहीं, भाज्य संख्या पहले नहीं लिखेंगे। यह संख्या एक या अपने आप के अलावा 5 से भी विभाजित हो रहा है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। यह भाज्य संख्या, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ज़्यादा कोई बात नहीं, ये सब आपको नहीं लिखना है। ये तो हम आपको समझाने के लिए बताए थे। ये लिखना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसके बाद ये। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर लिए, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जब इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो, एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लेते हैं ये वृत्ताकार पथ है, यहाँ मान लेते हैं ये प्रारंभिक स्थान है। यहाँ से कौन कौन चल रहा है, यहाँ से सोनिया और रवि, सोनिया और रवि, ये दोनों यहाँ से चल रहा है, सोनिया एंड रवि। देखो दिया गया, मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर चल रहा है और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है। सोनिया 18 मिनट में पहुंच रही है, सोनिया 18 मिनट में पहुंच रही है और रवि 12 मिनट में पहुंच रहा है। तो इसका मतलब जो ज़्यादा समय ले रहा है उसका स्पीड कम होगा। यदि यदि आप किसी स्थान पे 10 मिनट में पहुंच रहे हो और किसी स्थान पे उसी स्थान पर आप 5 मिनट पर पहुंच रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप 5-10 मिनट में पहुंच रहे थे तो आप धीरे चल रहे थे, और जब 5 मिनट में पहुंच रहे थे तो आप स्पीड चल रहे थे, क्योंकि आपका जब टाइम कम हुआ तो आप ज़्यादा स्पीड स्पीड ज़्यादा होगा, और टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब स्पीड आपका कम है। उसी प्रकार कह रहा है कि एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट, तो रवि स्पीड चल रहा है और सोनिया सोनिया रवि से धीरे चल रहा है। तो देखो, जब दोनों एक ही स्थान पर, वो दोनों एक ही स्थान पर से चल रहा है और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है और एक ही दिशा में। मान लेते हैं इधर इधर सोनिया भी चल रही है और इधर रवि भी चल रहा है, तो क्या होगा, दोनों प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। इसे देखो, सोनिया तो धीरे चल रहा है, तो चल रही है तो सोनिया सोनिया इतना दूर पहुंचेगी
और रवि स्पीड चल रहा है तो रवि रवि इसको पार करके इधर इधर आ चल आएगा। फिर सोनिया चलेगी तो सोनिया इतना दूर आएगी, फिर रवि इसको पार करके यहाँ चलाएगा। फिर सोनिया चलेगी तो यहाँ यहाँ आएगी तो बस रवि पार करके फिर यहाँ चलाएगा, क्योंकि इसी का चक्कर लगा रहा है कि वृत्ताकार पथ का ही चक्कर लगा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, रवि जो है, रवि सोनिया को मल्टीपल टाइम्स पार कर रहा है। रवि सोनिया को मल्टीपल टाइम्स पार कर रहा है। तो इसका मतलब 18 और 12 का जो भी एलसीएम होगा, 18 और 12 का जो भी एलसीएम होगा वही उसका, वही वही एलसीएम तो वही एलसीएम क्या होगा, वो समय होगा, वही समय उतने ही समय पर फिर ये प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। देखो मल्टीपल टाइम्स हम क्यों बोल रहे हैं, एलसीएम का मतलब क्या होता है, इसी में लिख देते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसीलिए हम लोग ये मल्टीपल कर रहे हैं। अब मल्टीपल हम नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस कर रहा है। क्यों, क्योंकि जब जब सोनिया धीरे चलेगा, रवि 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 स्पीड चलेगा तो सोनिया को तो रवि हर बार हर बार उसको पार करेगा, तो वो मल्टीपल पर टाइम्स पार करेगा। तो तो हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 18 और 12। या फिर यदि आप डायरेक्ट याद रखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट याद रख लो, इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग एलसीएम निकालते हैं, वही एलसीएम समय होता है, जो कि बहुत सारे टीचर ये करवाते हैं, सिर्फ याद करवाते हैं, लेकिन समझाते नहीं। देखो एलसीएम 18 और 12 का क्या होगा, तो 18 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 18 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे, आवाज गुणनखंड 2 से 9 बार, 3 से 3 बार, तो 18 का 2 गुना 3, 3 का स्क्वायर है क्योंकि 3 2 बार आया है। और 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 12 का 2 से 6, 2 से 3, तो 12 बराबर ये 2 का स्क्वायर गुना 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 18 और 12 का क्या होगा, देखो दोनों में कॉमन, दोनों में जितना भी आभाज्य संख्याएं आ रहा है उसका उसका सबसे बड़ा घात। तो ये दोनों में देखो 2 और 3 आ रहा है, तो 2 का सबसे बड़ा घात क्या है, 2 गुना ये 3 का सबसे बड़ा घात क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 क्या लिखेंगे, ये 12 मिनट है तो 36 मिनट। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो आप लिख सकते हैं सोनिया और रवि 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।